जस्ट सामने पुलिस वालों के सामने पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें रोक सके और उसका सर उसी टाइम फाड़ दिया, पूरा ब्लडिंग हो रखा है। पुलिस वाला धक्का देकर हमारे भाई को अंदर उसमें गाड़ी के अंदर डाल रहा है जबरदस्ती। चूड़ा भंगी चमार कहा जाता है जी, ये गलत चीज है। हमारा भी एक हमारा स्टैंडर्ड है, अगर हम सफाई करने वाले कर्मचारी है तो कोई हमारे को चूड़ा भंगी ना कहे। हम वाल्मीकि समाज से लगते हैं तो मैं कोई वाल्मीकि क्या वो है। अगर बहन बेटी को बहन बेटी नहीं मानते, उनकी बहन बेटी को कोई गलत नहीं कहते, हमारे क्या बीता है हमारे पता है ना, हमें क्या बीती है कि हमारी बहन बेटी को ताड़ते वो। तो काफी गंभीरता से चोट आई है उनको, इतनी बेरहमी से पथराव करा इन्होंने कि बड़ी दूर तक मतलब बचाव हमारा हो नहीं पाया। लड़की है उसका सिर फटा है, दो बच्चे इनके दो बच्चे हैं, उनका सिर फटा है, एक तो इमरजेंसी में पड़ा है। हम रास्ता मांगते हैं, निकलते हैं तो ये मारते हैं, चूड़ा भंगी उल्टी सीधी बात गाली बोलते हैं, चाहे लेडीज हो या आदमी हो या कोई बच्चा हो। ऐसे उतार हो जाते हैं कि जैसे कि अगर हमारे समाज का कोई बच्चा निकल के जा रहा है, कोई लेडीज निकल के जा रही है, अगर कोई हमारे समाज के बच्चे से लेडीज से बदतमीजी करेगा तो हमारा समाज भी नहीं देख सकता ना उस चीज को। अगर नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। कृष्णा नगर के थाने में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको सीधे तस्वीर दिखाएं। ये जत्था, ये जमावड़ा जो इस वक्त यहाँ पर आपको उमड़ा नजर आ रहा है, ये चारों तरफ वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो एकजुट हुए हैं। वजह है कि कल रात देर सवेर यहाँ पर एक वारदात हो जाती है जिसमें गुर्जर समुदाय के लोग किस प्रकार से तानाशाही करते हैं, मनुवादी सोच के लोग होते हैं और वाल्मीकि समाज के लोगों की पिटाई करते हैं। मुख्य रूप से ये जान लेना बेहद आवश्यक है आप लोगों के लिए कि महिलाएं भी होती हैं जिनकी बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की जा रही है। तो यहाँ पर जितने लोग हैं, क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि अब मामला कोर्ट में भी जा चुका है, तो गुलशन जी से भी हम सीधे इसकी अपडेट लेंगे, लेकिन सीधे इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम है। क्या वारदात हुई थी कल? वारदात ये है कि जी ये गांव घोड़ली कृष्णा नगर दिल्ली 51 है, गली नंबर 2 एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे ये गुर्जर समाज के लोग रहते हैं। यहाँ जितने भी हम वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, यहाँ निकलने का रास्ता नहीं होता। रास्ते में इन्होंने फैक्ट्रियां खोल रखी है, अभी तरीके की रिक्शा खड़ा करते हैं, गायें खड़ी करते हैं। हम रास्ता मांगते हैं, निकलते हैं तो ये मारते हैं, चूड़ा भंगी उल्टी सीधी बात गाली बोलते हैं, चाहे लेडीज हो या आदमी हो या कोई बच्चा हो। कल क्या हुआ? कल शाम की बात है। हमारी रोज बिजली जाती है, लोग बिजली चोरी करते हैं, ये खुली धड़ाके से करते हैं। और कल क्या है, इन्होंने बेमतलब ही बिजली वाले आए हुए थे, तो उसमें बिजली वालों से बातचीत कर रहे थे हम लोग कि वो बिजली कब आएगी, क्योंकि इन लोगों की जाती नहीं, हमारी चली जाती है। तभी ये आए, जरा सी कही सुनी हुई, गली के 2-3 बच्चे थे, उन्हें इन्होंने धक्का वक्का दिया। फिर ये अंदर से डंडे वंडे निकाल रहा है, चक्कू पक्कू जो इन्हें लाना था, फावड़े वावड़े अपने गोबर उठाने के, और इन्होंने आके सबको पीटा है। कितने लोगों को पीटा? कम से कम 5-7 बच्चे हैं हमारे, उसमें दो लेडीज हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, और काफी गंभीरता से चोट आई है उनको। इतनी बेरहमी से पथराव करा इन्होंने कि बड़ी दूर तक मतलब बचाव हमारा हो नहीं पाया। लड़की है उसका सिर फटा है, दो बच्चे इनके दो बच्चे हैं, उनका सिर फटा है, एक तो इमरजेंसी में पड़ा है। ठीक है, उनके किसी बंदे को चोट नहीं आई है, एक को आई है तो उन्होंने ऐसे मतलब जैसे भी करके इमरजेंसी केस लगा के उनको ले गए यहाँ से। आप परिवार की वो लड़कों के इनके जो बंदे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर पथराव करा है, जानलेवा हमला करा है, उनमें से कोई अरेस्ट नहीं हुआ। इन्होंने जो है हमारे बच्चे जो बल्कि हमारे बच्चे पीटे गए जिनके सर फाड़े हैं। ठीक है, उस लड़की के भी बेचारी की उसकी शादी है, उसके भी जो है नाक पे यहाँ टाके आ रहे कम से कम 5-7। ठीक है। अच्छा, मामले की शुरुआत कैसे होती है? आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा भारत नाम है जी। भारत जी, कैसे मामले की शुरुआत होती है? आखिरकार क्यों एक तबके विशेष जिसे बता रहे हैं कि वो गुर्जर समुदाय से संबंध रखते हैं, और सीधे तौर पर वो हाथापाई पे कैसे उतारू हो जाते हैं? मैडम, हाथापाई पे ऐसे उतार हो जाते हैं कि जैसे कि अगर हमारे समाज का कोई बच्चा निकल के जा रहा है, कोई लेडीज निकल के जा रही है, अगर कोई हमारे समाज के बच्चे से लेडीज से बदतमीजी करेगा तो हमारा समाज भी नहीं देख सकता ना उस चीज को। अगर आप ही के साथ कोई करने लगेगा तो आपका भाई भी आपके डिफेंस में खड़ा होगा। तो वो चीज है। दूसरी चीज ये है कि अगर जैसे कि वैसे भाई बता रहे हैं कि लाइट गई हुई थी 11 बजे से दोपहर शाम 6 बजे तक लाइट नहीं आई। इनकी लाइट सही होने के चक्कर में जो वो बिजली वाला आया हुआ था उससे सिर्फ 2 बात करनी थी। उन्होंने दूसरा वाला लड़का आकर के कहता गुजर का कि भाई इससे क्या बात कर रहे हो, इससे क्या लेना दे रहा। तो भाई ये आपस में इनकी कहा करके कहा सुनी हुई, और कहा सुनी होने के बाद आपस में लड़ाई होगी। इन्होंने एक को मारा, उन्होंने वहां से सबने पथराव शुरू कर दिया। पूरा चाचा ताऊ कुनबा और जितना गुजर का वहां पे आस पड़ोस के घर है, सारे इकट्ठे होकर के इनके ऊपर पथराव शुरू करा। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पुलिस आई। बस यहीं तक मैडम मेरे को पता है। उसके बाद देखिए पुलिस प्रशासन आई, क्योंकि अभी हम थाने के ठीक सामने ऐड ऑन करूंगा इसमें
जब पुलिस आ गई है, पुलिस आने के बाद बच्चों को वहां पर ले जाने लग गए थे एमएलसी कटाने के लिए। तो जैसे एमएलसी कटाने के लिए बाहर लेके आए, फिर बच्चों को मारा है पुलिस के सामने, पुलिस के जस्ट सामने, पुलिस वालों के सामने। पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें रोक सके और उसका सर उसी टाइम फाड़ दिया, पूरा ब्लडिंग हो रखा। पुलिस वाला धक्का देकर हमारे भाई को अंदर उसमें गाड़ी के अंदर डाल रहा है जबरदस्ती। बताइए क्या जाति सूचक जान बचाई उन्होंने। शब्द भी बोले गए हैं? जी, जाति से मत बोलते हैं। चूड़ाबंगी चमार, ऐसे चूड़ाबंगी चमार कहा जाता है जी, ये गलत चीज है। हमारा भी एक हमारा स्टैंडर्ड है, अगर हम सफाई करने वाले कर्मचारी है तो कोई हमारे को चूड़ाबंगी ना कहे। हम वाल्मीकि समाज से लगते हैं तो मैं कोई वाल्मीकि क्या वो है, अगर वो गुजर है तो मैंने गुजर थोड़ी ना कह रहे हैं कि गुजर हमें क्या लेना, हमको गुजर क्या करके, जो है तो है, लेकिन हमें कोई चूड़ाबंगी तो ना कहे ना जी, ये चीज गलत है। और इसको अच्छा, इससे पहले भी क्या ऐसी वारदात हुई है यहाँ पर? हाँ, इनकी 4 बार हो चुकी है ना, चौथी बार हो गई है। बताइए, पूरे समाज के, वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ बैठे हुए थे, क्या चर्चाएं चल रही हैं? बस चर्चा तो यही चल रही है कि भाई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या रवैया रहा है? जी मैं तो देखो, जो मेरा ससुराल है वहाँ पे आना जाना लगा रहता है कंटिन्यू। तो मैं जब भी जाता हूँ तो गाय मेरे बीच में रास्ते में आती है, तो मैं उनसे बोलता हूँ हटा दो, तो वो बोलते तो कुछ नहीं है मेरे सामने, हालांकि बोलते तो खैर है, जब से वो हटा देते हैं, मगर फिर भी मैं जाते हुए गाड़ी जरूर बकता हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है गायों के बीच में। आप आधी रात को चले जाओ तो आप एक स्कूटी निकाल नहीं सकते वहां से, जाने का। ये मैं सच बोल रहा हूँ कि एक स्कूटी निकाल नहीं सकते, मजबूरी में उतर के इंसान को पहले जाना पड़ता है स्कूटी खड़ी करके वहां पर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि गुर्जर समाज वहां से अपनी गायें हटाए, क्योंकि हमें उनसे ज्यादा दिक्कत है। बाकी रही लड़ाई झगड़े की, अब हैंड टू हैंड, अब आमने सामने की लड़ाई हो तो ज्यादा अच्छा है। ये क्या चोरी छुपे लड़ना, एक को पकड़ के मारना, तो मैं तो उनसे ज्यादा खून दिखाता हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, गुर्जर का बच्चा कोई असली मर्द का बच्चा है तो हमारे चमारों को हाथ लगा दिखाए बहन। मैं तो सब कहता हूँ, गुर्जर का बच्चा है तो मैं चमार का हूँ असली। मेरे मुंह पे आकर मेरे को बोल के दिखाए, मैं उनको खूब गाली बकता हूँ उनके आमने सामने, मेरे को बोल देना मैं इसलिए चमार हूँ। मैं तो सब बताऊँ उनसे, मेरे को बाकी और किसी कुछ नहीं है। मेरा अपने वाल्मीकि समाज और मेरा समाज एक ही है। मैं बाकी की और सबसे ज्यादा किलसने वाला मैं चमार हूँ, गुजरों से किलसता हूँ। जो आज तक मैं मोहम्मद नहीं करता, गुजरों से ज्यादा किलसता हूँ। ये बात गुजरों को बोल देना हकीकत में। मेरे उसकी वजह क्या, मेरे उनकी नीयत सही नहीं लगती। वो बहन बेटी को बहन बेटी नहीं मानते, उनकी बहन बेटी को कोई गलत निगाह से देखे। हमारे पे क्या बीता है हमारे पता है ना, हमें क्या बीतती है, क्योंकि हमारी बहन बेटी को ताड़ते हैं। वो अपनी बहन बेटी अपने घर में क्यों नहीं रखते, वो बाहर क्यों नहीं भेजते? हमारी बहन बेटी को देखते हैं हमारी। आप कह रहे हैं कि महिलाओं पे टीका टिप्पणी करते हैं, किसी भी बिल्कुल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज करते हैं। हमें गिल्ट महसूस होती है, तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे ये बताओ ना, कब तक बर्दाश्त करेगा? कोई आपको उल्टा सीधा बोले कब तक बर्दाश्त करोगे? तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं कह रहा हूँ मेरे मुंह पे आके कुछ मुझे करके दिखाए। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहूँगा, जब हमारी 11 बजे से और शाम तक लाइट गई हुई थी जस्ट हमारी कॉलोनी की, और उसके आगे उन सबके लोगों की आई हुई थी लाइटें, ठीक है। तो जब बिजली वाले बिजली ठीक करना है तो हमारे कुछ बच्चों ने, कुछ लड़कों ने उनको रोका कि भाई आप रुक जाओ, उनको ठंडा पिलाया, बकायदा सामने दुकान थी, दुकान से खरीद के ठंडा पिलाया कि आप लोग अभी काम मत करो, आप किसी अपने अफसर को बुलाओ, हम उनसे बात करेंगे। और लेकिन इसी बीच उन गुजरों को लड़कों ने आके उनसे बदतमीजी की, लड़ाई झगड़ा वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो मुझे ये बताइए कि केवल वाल्मीकि समुदाय के ही लोगों की पिटाई की गई है या दूसरे नहीं, वाल्मीकि समुदाय के लोगों को ही पिटाई गई और जाति सूचक शब्दों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया। मतलब इससे पहले भी क्या वो लोग ऐसे ही करते हैं? पहले भी कई वारदातें हुई हैं, लेकिन थाना कोर्ट कचहरी भी हुई है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज पे और लिखित रूप पे बात टल गई है। लेकिन अब की बार हम नहीं मानने वाले हैं। मामला तो कोर्ट जा चुका है। अब ये मामला कोर्ट जा चुका है। हमारे जिन 2 बच्चों के चोट लगी है उनको भी उन्होंने थाने जेल भेज दिया है। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हमारे कम से कम 2 लेडीज हैं और 4-5 जेंट्स हैं, और उनको भी चोटें गंभीर हैं। गुर्जर समाज के लोगों ने जो पिटाई की है, हालांकि मैं इसलिए समाज बोल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे उनका नाम नहीं पता है, वो उनके नाम क्या है? नाम तो मैम काफी सारे हैं। मतलब कितने संख्या में उन्होंने ये किया? संख्या नाम तो 12-13 है, लेकिन उन्होंने जो बाहर से लोग बुलाए हैं ना, उन्होंने जो हमसे लाई गए, मतलब हमारे लोग कम पड़ गए उसमें। बाहर से बहुत गुंडे तादाद के लोग बुला लेते हैं और पथराव करते हैं सीधा। हमारी बंद कर ली थी। मतलब इससे पहले भी अमूमन आप देखिए कि आजादी का अमृतकाल और तमाम चर्चाएं की जाती हैं, लेकिन वाल्मीकि या बहुजन समाज के जो लोग हैं उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ सुधार नहीं हुआ। बाकी जब हम रास्ते में आते हैं, उन्होंने फैक्ट्रियां खोल रखी है, अवैध फैक्ट्रियां खोल, ठीक है। गाय हम कहते हैं अंदर कर लो, अंदर नहीं करते। बैटरी रिक्शे का वो बना रखा है पार्किंग। बताइए, थाने के बाहर आप लोग मौजूद हैं, क्या अल्टीमेटम देना चाहेंगे प्रशासन? बताइए, प्रशासन को यही अल्टीमेटम देंगे, वो पक्षपात ना करे, दोनों तरफा कार्रवाई करे और अच्छे से करे, ताकि दोनों समाजों में अच्छा मैसेज जाए। वो एक तरफ
डिसीजन लेते हैं, पता नहीं क्या उनको एक तरफ पैसा ज्यादा मिल जाता है, क्या मिल जाता है ये हमें नहीं पता। दूसरे पक्ष की वो सुनता नहीं है प्रशासन। कल से ही हम लोग यहाँ पर है कि प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। मैडम जात का नाम लेना तो गलत है, ये कहीं तक सही नहीं है। किसी की जात का नाम लेना ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसके तहत तो बिल्कुल संविधान में SC/ST मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। रवैया देखिए, आपको दिखाएंगे पुलिस का रवैया देखिए। ये इसमें देखो, जिसको चोट लगी है लड़के को, उसको आप उसके साथ पुलिस का रवैया क्या रहा है आप इसमें देखो। लड़के का जिसमें कि सर फटा हुआ है, मतलब इसमें क्योंकि YouTube की गाइडलाइन है तो मैं आपको खून नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि पुलिस प्रशासन एक लड़के को जिसके सर से खून बह रहा है उसको घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। और ये वाल्मीकि समाज से जी मैम, जी देव नाम है इसका। मैम देव नाम है। और इनको इस टाइम इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इनको भी जेल भेजा गया है, ठीक है। जब ये मेडिकल और पुलिस वालों के साथ ही मेडिकल करवाने जा रहे थे, पुलिस वालों के सामने पीटा उनको और पुलिस वाले साइड हट गए, सरिया मारा। जिन लोगों ने ये वारदात करी है उनसे क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने मतलब पिटाई करी है? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम तुम्हारे साथ के थे जब भी तुमने ऐसा करा, अब आगे के लिए आप समझो। मैम हमेशा कॉम्प्रोमाइज करके चले, हम हर तरह से हम ये कहते हैं कि हमें किसी बात की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप चाहे कुछ भी करो, बस जब 10-10 घंटे के कट ऑफ लगते हैं। हमारे बच्चे हमारे को फोन करके कहते हैं, हम दुकानों पे के पापा तुम तो AC में जाके बैठ जाते हो, हमें सुबह 10 बजे से 5 बज गए लाइटें नहीं आ रही, रातों को लाइटें नहीं चली जाती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। कंप्लेन तो करी होगी आप लोगों ने? बहुत कंप्लेंट करी, कोई सुनवाई नहीं है। ये पैसा चढ़ा देते हैं। इनका क्या है ना कि किराया बहुत आ रहा है, मोटा मोटा किराया आ रहा है, 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए किराया आ रहा है। आप जाकर के देख सकते हैं ये। अब अगर इनके पास कोई फोन आता है ना कि भाई फलाने छापे वाले आ रहे हैं, पहले ही पता लगा था और फिर मोटी गड्डियां इनकी पहुंच जाती है। ये सब देख लीजिए, इस पूरे वारदात को लेकर भी आप देख सकते हैं कि आक्रोश अभी भी थम नहीं रहा है। यहाँ पर भी इन लोगों का जत्था जमावड़ा है, प्रशासन की भी सीधे तौर पर लापरवाही देखने को मिली है। आक्रोश अभी बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर आप घटना को समझने का प्रयास करें तो जैसा कि अमूमन देखने को भी मिलता है कि मनुवादी सोच के लोगों ने बहुजन समाज के लोगों की पिटाई की है, जाति सूचक शब्द भी बोले हैं, बहन बेटियों तक की पिटाई की गई है। तो पुरुषों ने पीटा है लड़कियों को। जी मैम, जी मैम, इन्होंने पथराव किया है जिसमें कि 2 महीने बाद शादी है। अब आप इसकी वीडियो देखो, 2 महीने में इस लड़की की शादी है। ये देखो इसको क्या हाल किया हुआ है इसका। खून नहीं दिखा सकते हैं, गाइडलाइन है YouTube की, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत मतलब आप बतौर व्यक्ति वो वीडियो नहीं देख सकते हैं, वो आपको अंदर तक झकझोर देगा। इतनी दर्दनाक वीडियो है। अब देखना होगा प्रशासन या कोर्ट इस पर क्या कुछ कार्रवाई सुनाता है। लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।